हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन डिफेंस एग्जाम। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की। इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसका एग्ज़ाम फरवरी में होना है। तो आज से हम ग्रुप डी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा लग सके कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे और कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1811, 1858, 1885, 1895। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना ही 72 मेंबर थे इसके अंदर। रोमेश चंद्र बैनर्जी को क्या बनाया गया था, इसका हेड बनाया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोचीन के नेता जिन्होंने वेलु थप्पी दलवा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए कुनाली मारकर, बी पालियात अचान, सी पजाशी राजा या डी चिरकाल राजा। तो आपको बताना है उस नेता का नाम जिसने वेलु थप्पी दलवा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। पालियात अचान वो नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन नंबर ए महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर बी अमृता प्रीतम या ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गोस्वामी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1954 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। पहली महिला जो थी वो थी अमृता प्रीतम, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछ लिए जाते हैं, इनको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में रख सकते हो। ग्रैंड स्लैम जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, सी बास्केटबॉल, बी क्रिकेट या डी लॉन टेनिस। तो आपने सुना भी होगा जो ग्रैंड स्लैम चलते हैं वो किसके लिए चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी लॉन टेनिस के लिए क्या है, ग्रैंड स्लैम शब्द का यूज किया जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था। आपको पता है हम ब्रिटिशों के क्या रहे हैं, गुलाम रहे हैं। तो उन्होंने भारत पर राज करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं चालू की थी जिनके प्रतिनिधित्व होते थे। पहले उन्हें गवर्नर, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल और फिर वायसराय के नाम से जाना गया। तो पहला वायसराय कौन था हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कार्निवल्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। तो जो पहला वायसराय बना था वो था ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय माना जाता है भारत का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वह नेता जिसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नारोजी, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन नंबर डी विपिन चंद्र पाल। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जिसको जाना जाता है वो है दादा भाई नारोजी। ऑप्शन नंबर बी
काफ़ी योगदान रहा है इनका भारतीय स्वतंत्रता के लिए, काफ़ी ज़्यादा नाम इनका प्रचलित रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ऐसे क्वेश्चन भी जो करंट से रिलेटेड होते हैं, नोबेल प्राइज से रिलेटेड होते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं रेलवे एग्जामों में, तो इनको भी आप जरूर पढ़ कर जाएं। तो 2019 में शांति नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, अब की बार 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो 19 के शांति नोबेल पुरस्कार की बात करें तो वो है अभय अहमद अली। जो इनके आसपास की नेबरिंग कंट्री थी, उनके बीच में डिस्प्यूट को खत्म कराने के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए आई लीग, ऑप्शन नंबर बी ईरानी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी बारदोलोई ट्रॉफी, या डी ड्यूरंड कप। तो जो फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो ईरानी ट्रॉफी है, ये रणजी का ही क्या है, एक विस्तृत नाम है। तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेट करती है, ना कि फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के जो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप पढ़कर जरूर जाएं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पुर्तगाल शक्ति की नींव किसने रखी थी। जो पुर्तगाल, आपको पता है सबसे पहले जो भारत में आने वाले यूरोपियन थे वो कौन थे, पुर्तगाइज थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। तो उनकी जो नींव थी भारत के अंदर किसने रखी थी वो हमें बताना है। वास्को डिगामा, एस टी थॉम्स, या सी बार्थलोमे डाइस, या डी एल्फोनसो डी एल्बुकर्क उसने रखी थी। तो आपको पता है 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ईयर इन विच द पोस्टल स्टैंप वाज इंट्रोड्यूस्ड। किस वर्ष डाक टिकट पहली बार पेश किया गया था। तो जो डाक टिकट आज आप देखते हो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि भारत के अंदर पहली बार जो डाक टिकट थी वो किस वर्ष पेश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1840, बी 1845, सी 1850, या डी 1855। तो जो भारत के अंदर पहली डाक टिकट थी वो 1840 में जारी की गई। इसके बाद में 1853 में पहली बार भारत में रेल भी डलहौजी के टाइम पे चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। हु ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल, बी दारा शिको, सी दादू, या डी बलबन। तो जो भगवत गीता है उसका फारसी में अनुवाद करने वाला जो लेखक था वो था दारा शिको। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बलबन के बारे में आप जानते होंगे, अब्बुल फजल के बारे में आप जानते होंगे। तो अब की बार शायद इनसे क्वेश्चन आप पूछ सकता है। तो हिस्ट्री में जो पोइट रहे हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। अल बुरूनी केम टू इंडिया विद। जो अल बुरूनी था वो भारत आया था, किसके साथ आया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तैमूर के साथ, बी बाबर के साथ, या सी अलेक्जेंडर के साथ, या डी मोहम्मद गजनी के साथ। तो जो अल बुरूनी था वो मोहम्मद गजनी के कोर्ट में एक पोइट था। वो मोहम्मद गजनी के साथ कब आया था, भारत आया था। मोहम्मद गजनी के बारे में आप जानते होंगे 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया है। 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला ये शासक था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन। पुलिकट का किला किसके द्वारा बनाया गया। जो फोर्ट है एट पुलिकट वाज बिल्ट बाय पुर्तगाल,
लियो द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच द्वारा बनाया गया था, या ऑप्शन नंबर डी डच द्वारा बनाया गया था। तो जो पुलिकट का किला है वो ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाइज द्वारा बनाया गया था। विजयनगर के एक रूलर के साथ मिलकर पुलिकट के किले का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या कहता है। नागार्जुन शिलालेख निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता है। द नागार्जुन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, आपको बताना है जो नागार्जुन शिलालेख मिला है वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए जैनिज्म के बारे में, बी बुद्धिज्म के बारे में, सी ब्रह्मनिज्म के बारे में, या डी नन ऑफ द एबो। तो जो नागार्जुन शिलालेख है वो ऑप्शन नंबर बी बुद्धिज्म के बारे में क्या है? जानकारी प्रदान करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जर्नलिज्म, ऑप्शन नंबर सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी लिटरेचर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबो। तो अगर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार एनुअली प्रोवाइड किया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन, जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाता है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी ओडिशा, या डी वेस्ट बंगाल। तो जो हमारे डांस फॉर्म है स्टेटों के अलग अलग डांस फॉर्म है तो वो भी आप पढ़ के जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं और आने वाली जितनी भी क्लासें होंगी मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को जरूर इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश ने 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? विच कंट्री होस्टेड द 11th ब्रिक्स समिट इन 2019? आपको बताना है, ब्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, और साउथ अफ्रीका, ये इसकी क्या है मेंबर कंट्री हैं। तो जो 2019 का 11वां ब्रिक्स सम्मेलन था वो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में होस्ट किया गया था, ठीक है। आपको बताना है जो 2021 का समिट हुआ था वो किस कंट्री ने होस्ट किया था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 19th क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मत समझना कि इतने आसान क्वेश्चन आते नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर में से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए टी इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरला, या डी कर्नाटका। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी जो असम है वो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, ठीक है। असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट 20th क्वेश्चन। द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, गंगा नदी का सबसे प्रमुख वितरण बताइए कौन सा है। हम दो चीजें पढ़ते हैं किसी भी नदी के तंत्र के अंदर, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है और एक ट्रिब्यूटरी होती है। जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो नदी के जल को दूसरी जगह ले जाती है और जो ट्रिब्यूटरी होती है वो अपना जल उसी नदी में डाल देती है। तो ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी रामगंगा, सी गोमती, या डी हुगली। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हुगली ऐसी नदी है जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी।